नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 25 मई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 10 दिन में चौथी बार महंगाई का झटका। बिहार में पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पटना में अब पेट्रोल 112.70 और डीजल 99.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में एसएपी के 15,821 पदों पर भर्ती, रिटायर्ड जवानों को भी मौका। बिहार में एसएपी के 15,821 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती में सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी से रिटायर्ड जवान भी आवेदन कर सकेंगे। चयन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट जांच और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। बिहार विधानसभा में ईंधन बचाने की नई पहल। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने पेट्रोल डीजल की बचत के लिए कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिकल, सीएनजी और पिंक सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी वैश्विक हालत और युद्ध के कारण हो रही है। साथ ही लोगों से भी ईंधन बचाने में सहयोग करने की अपील की गई। दुनिया कई देशों में पेट्रोल डीजल के कारण काफ़ी उसका असर पड़ रहा है पूरी दुनिया पर जाकर, और उसी को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया करके है। तो हम अपील करना चाहेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपील है उनके साथ हम खड़े हैं जाकर के। देशवासी भी, बिहारवासी भी उनके अपील को यदि उपयोग करते हैं और कम से कम हम डीजल पेट्रोल का उपयोग करते हैं जाकर के, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो संकट हम सब मिलकर अवसर बदलने का काम करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सियासत तेज। डिप्टी सीएम बोले, नियंत्रित तरीके से बढ़ रहे दाम। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और वैश्विक संकट के कारण ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे नियंत्रित तरीके से संभाल रही है ताकि जनता पर ज्यादा बोझ ना पड़े। वहीं विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। टीआरई-4 आंदोलन के बाद छात्र नेता की आप बीती। बोले, जेल में लाठियों से पीटा गया। टीआरई-4 भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि जेल में पुलिस ने अभ्यर्थियों को लाठियों से पीटा। उन्होंने कहा कि 16 दिन जेल में डर और तनाव के बीच गुजरे, क्योंकि उन्हें उन्हीं अपराधियों के साथ रखा गया था जिन्हें उन्होंने पहले जेल भिजवाया था। दिलीप का कहना है कि छात्र सिर्फ भर्ती की मांग कर रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें जेल और मारपीट मिली। अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, जो अब 30 मई को होगी। ये मामला हथियार लहराने और वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसमें कई लोग के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया आभार। मैथिली भाषा को सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से मध्यम स्तर तक शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला मिथिला की संस्कृति और मातृभाषा को सम्मान देने वाला ऐतिहासिक कदम है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ेगा। नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में की गंगा पूजा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा दशहरा के अवसर पर बख्तियारपुर के सीधी घाट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। उन्होंने राधे कृष्ण मंदिर में भी पूजा की और अपने पैतृक आवास पर कुछ समय बिताया। मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान। मंत्री सुनील कुमार ने सोनू मोनू गैंग द्वारा पुलिस की तलाशी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति किसी की तलाशी लेता है तो पहले उसकी खुद की तलाशी जरूरी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की बातें दिखाई जा रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिहार में कारोबारियों की सुरक्षा पर सरकार सख्त। हर 3 महीने पर होगी डीएम-एसपी की बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कारोबारियों की सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए हर 3 महीने पर डीएम और एसपी के साथ बैठक होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में निवेश और उद्योग बढ़ाने के लिए सरकार हर जरूरी सुविधा और सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस की दबंगई। वैशाली में दिव्यांग युवक की बेरहमी से पिटाई। वैशाली के विदुपुर बाजार में डायल 112 पुलिस पर दिव्यांग युवक के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। पीड़ित मनीष कुमार का आरोप है कि पुलिस को गाली देने से रोकने पर उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जबकि पुलिस अधिकारी अब मामले की जांच की बात कर रहे हैं। पटना के होटल में युवती से छेड़खानी।
पिता के सामने कमरे में घुसा स्टाफ। पटना के एक होटल में पॉलिटेक्निक परीक्षा देने आई युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि आधी रात होटल स्टाफ कमरे में घुसा और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो होटल के दूसरे कमरे में 4 लड़के 4 लड़कियां शराब पीते मिले, जबकि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गया में पूर्व सांसद के मकान में नकली दवाओं का बड़ा खुलासा। गया के पीपरपाती मोहल्ले में ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर नकली और नशीली दवाएं बरामद की है। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस इस अवैध दवा कारोबार के पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। क्या सूत्र अभी जांच जारी है और फाइनल होने के बाद कुछ लोगों का नाम आया है, इसलिए अभी पूरी बात हम बता नहीं सकते हैं। बरामद किया हुआ सर? बरामद दवा हुई है, ठीक ना। ये नशा से संबंधित दवा है जो बाहर से ये लाता था, ठीक ना, और ला के यहाँ स्टोर करता था। कब से चल रहा था सर यहाँ पे? बोल तो रहा है कि बहुत अभी हाल फिलहाल से चालू किए थे। कहाँ से लाते थे सर? जैसा कहना है, अभी पकड़ाया जो अभियुक्त है वो बता रहा है कि देवघर से लाते हैं। किस प्रकार का नशा की जो दवा होगी सर? उसका मूल्यांकन हो रहा है। किस प्रकार की दवा है? किस प्रकार की दवा है? दवा का क्या नाम है? दवा बैंड नहीं है, ठीक ना। वो दवा जो भी पकड़ाई है यहाँ कोडिन से संबंधित है, ठीक ना। कोडिन युक्त कफ सिरप है और कुछ नींद की दवा है, नाइट्रोजन। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक आदमी अरेस्ट किया। नवादा में पिता ने की बेटी की हत्या। नवादा के धमौल थाना क्षेत्र में एक पिता ने चरित्र विवाद को लेकर अपनी शादीशुदा बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने आरोपी पिता सहित परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में मौसम का डबल असर, दक्षिण में लू तो सीमांचल में बारिश का अलर्ट। पटना समेत दक्षिण बिहार के 6 जिलों में लू और गर्म हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं सीमांचल और उत्तर बिहार के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।